बनाया था। सेकेंड लास्ट लेटर मस्ट बी बी। ये लास्ट टाइम क्लास में हिंट दिया था ना मैंने कि ये बना के लाइएगा, बना लिया था। ठीक, ये भी ठीक। तो इसे मैं रिवाइज करवा देती हूँ, जिन लोगों ने बना लिया ठीक है, जिन्होंने नहीं बनाया वो एक दफा देख लें इसे। सेकेंड लास्ट लेटर मस्ट बी बी, तो स्मॉलेस्ट वर्ड क्या होंगे? स्मॉलेस्ट वर्ड्स होंगे बी ए और बी बी, ये दो स्मॉलेस्ट वर्ड्स होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इन स्मॉलेस्ट वर्ड्स को हैंडल करने के लिए बी और ए, बी और बी, बी ए और बी बी, इन दोनों का जो सेकंड लास्ट लेटर है वो क्या है? बी है। इस तरह की लैंग्वेजेस जो होती हैं जिसमें देखिए सेकंड लास्ट का बोला, अब ये जो सेकंड लास्ट है ना, यानी जो कंडीशन सेकंड लास्ट पे है, हर वर्ड लेंथ के लिहाज से सेकंड लास्ट चेंज होता रहेगा। जैसे ही आप एक वर्ड और लेंगे तो इसका सेकंड लास्ट ये बन जाएगा, आप एक वर्ड और लेंगे सेकंड लास्ट ये बन जाएगा। तो पोजीशन जो है, जो कंडीशन है, वो अपनी पोजीशन चेंज कर रही है। ठीक है, जैसे पहले था ना सेकंड लेटर बी होना चाहिए, सेकंड, तो बी ए अगर इस तरह से है, जब कंडीशन आपकी यहां पे कंप्लीट होगी कि सेकंड लेटर मस्ट बी बी, तो अब ये जो पोजीशन है सेकंड लेटर बी होना चाहिए। कंडीशन में पोजीशन आपकी चेंज नहीं होगी। ठीक है, चाहे वर्ड आपका ये वाला हो, चाहे वर्ड आपका ये वाला हो, इसमें जो कंडीशन है वो उसकी पोजीशन है सेकंड, वो लेंथ के लिहाज से अपनी जगह चेंज नहीं कर रही। ठीक है, यानी देखें जब ए बी है, इसका भी सेकंड यही है, जब आपका ए बी है, इसका भी सेकंड यही है। लेकिन जब आप सेकंड लास्ट की बात कर रहे हैं तो इसका सेकंड लास्ट ये है और इसका सेकंड लास्ट ये है। तो आपको हर स्टेप पे कंडीशन का ख्याल रखना पड़ता है कि सेकंड लास्ट चूंकि चेंज होता रहेगा। यहां से एच किसकी मिसिंग है? ए की एच मिसिंग है, इससे प्रीवियस हमने कुछ भी नहीं लिया, और इस ए को ऐसी स्टेट से जोड़ना है जो हमें लास्ट पे जाते बी ए या फिर बी बी दे। जब ये जी बी ए या बी बी, तो इसका सेकंड लास्ट क्या होगा? बी। तो ऐसी कौन सी स्टेट है? अगर हम इसको नंबरिंग कर लें तो ये फर्स्ट, जितने मर्जी आप ए लेते रहे वो एक्सेप्ट नहीं होंगे जब तक आप बी ए या बी बी नहीं ले लेते। ठीक है, फिलहाल कंडीशन सही काम कर रही है। यहां से एच किसकी मिसिंग है? किसी की भी मिसिंग नहीं है, ए और बी दोनों मौजूद हैं। यहां पे एच किसकी मिसिंग है? दोनों की, ए। इससे पहले स्मॉलेस्ट वर्ड हमने क्या लिया होगा? बी ए इज द स्मॉलेस्ट वर्ड। जब हमने बी ए लिया तो अब देखें जो हमारे सेकंड लास्ट था वो गड़बड़ हो गया है। सेकंड लास्ट पे हमारा आ चुका है क्या? ए। अब और लास्ट पे भी ए है, अगर हम एक और लेंगे ना एक वर्ड तो हमारा सेकंड लास्ट बनेगा ये, जो कि ठीक नहीं है। वी हैव टू टेक बी ए या बी बी, दो चीजें लेनी पड़ेंगी तब जाके कंडीशन फुलफिल करेगी सेकंड लास्ट वाली। तो वो कौन है जो बी और बी भी देता है? फर्स्ट। तो ए को वापस जोड़ा कि दो चीजें अब लेनी है आपने कंडीशन को फुलफिल करने के लिए, बी ए या बी बी। इसके बाद यहां से एच किसकी मिसिंग है? बी। प्रीवियस क्या लिया होगा? बी ए लास्ट में लिया होगा। अब जो बी है ना, इसको कंडीशन में फुलफिल होने के लिए
यानी सेकंड लास्ट बी होने के लिए सिर्फ एक चीज चाहिए, ए या बी। वो कौन सी स्टेट है जो सिर्फ ए या बी देती है? सेकंड वाली। तो हमने बी यहां से वापस भेज दिया ताकि ए या बी ले ले लास्ट में। क्लियर? यहां से एच किसकी मिसिंग है? ए की। प्रीवियस क्या लिया होगा? डबल बी। क्या इतना वर्ड लैंग्वेज का है? यस, ये इतना वर्ड लैंग्वेज का है, इसे एक्सेप्ट होना चाहिए। अब ये सोचने वाला है थोड़ा सा, इतना वर्ड आपका एक्सेप्ट होना चाहिए, लेकिन इसके बाद अगर आप एक भी चीज और लेते हैं, एक भी, तो आपकी जो सेकंड लास्ट है वो क्या बन जाएगा? ए। हमें एक ऐसी स्टेट से जोड़ना है जो इतना वर्ड तो एक्सेप्ट करे, लेकिन अगर आप इससे आगे चले, ए या बी ले, तो वो उसको भी हैंडल कर सके। ठीक है? यानी इसके बाद अगर आप ए लेते हैं तो उसको भी बी ए और बी बी दे। इसके बाद अगर बी लेते हैं तो एक चीज और दे। ऐसी कौन सी स्टेट है? फर्स्ट इतना वर्ड कहां एक्सेप्ट कर रही है? अगर हम फर्स्ट से जोड़ेंगे तो वो तो एक्सेप्ट ही नहीं कर रही। हमें तो बी बी ए एक्सेप्ट करवाना है, बी बी ए एक्सेप्ट करवाना है। वो कौन सी स्टेट है? थर्ड वाली। थर्ड स्टेट देखें, बी बी ए एक्सेप्ट करा रही है, और उसके बाद बी बी ए आने के बाद अगर आप ए लेते हैं तो अगेन आपको बी ए और बी बी लेना पड़ा है। लेकिन अगर आप बी बी ए लेने के बाद बी लेते हैं तो आपको एक ए और बी लेना पड़ा है। ठीक है? उसके बाद यहां से एच किसकी मिसिंग है? बी की। प्रीवियस क्या लिया हुआ है? डबल बी। उसके बाद हम जितने मर्जी बी लें, हमारा सेकंड लास्ट क्या रहेगा? बी। लेकिन अगर हम ए लेते हैं तो इतना वर्ड ओके है, लेकिन उस ए के बाद जो है वो हैंडल करना चाहिए उसे। तो ऐसी स्टेट जो मल्टीपल बीस भी एक्सेप्ट करे और उसके बाद एक ए भी एक्सेप्ट करे। सेकंड तो एक्सेप्ट नहीं है ना। देखो, सेकंड अगर हम लगाते हैं तो हमारा एक भी, दूसरा भी, तीसरा भी एक्सेप्ट नहीं हो रहा। तो ये सेल्फ लूप है, ये सेल्फ लूप है। ये एक भी और मल्टीपल 20 भी एक्सेप्ट कर रही है, उसके बाद सिंगल ए भी, और उसके बाद इस ए के बाद अगर आप लेते हैं ए, तो अगेन आपको बी ए कंप्लीट करना पड़ रहा है। तो इसको चेक कर ले, ये डीएफए तमाम वो वर्ड्स एक्सेप्ट करेगा जिसके लास्ट पे क्या आ रहा है? बी ए या डबल बी। यानी सेकंड लेटर आपका, सेकंड लास्ट लेटर क्या है? बी। डीएफए दैट एक्सेप्ट ऑल वर्ड्स हैविंग सेकंड लास्ट लेटर बी। ठीक है? वर्ड कोई चेक करना हो तो लिखवा सकते हैं। पेज मुझे दे। चेक कर लिया वर्ड? अच्छा, इसके बाद अब हम जिस कंडीशन की तरफ मूव कर रहे हैं वो है नॉट। नॉट एंड विद बी ए। कंस्ट्रक्ट अ डीएफए दैट एक्सेप्ट ऑल वर्ड्स नॉट एंड विद बी ए। बी ए पे एंड नहीं होने चाहिए, बी ए पे एंड नहीं होने चाहिए। जब भी कंडीशन आपकी नॉट वाली हो या दूसरी हो, मस्ट हैव सबस्ट्रिंग बी ए या नॉट हैव सबस्ट्रिंग बी ए, तो कंडीशन हमेशा आपने एज पे रखनी है। जब कंडीशन आप एज पे रखेंगे तो वो आपके लिए हैंडल करना आसान होगा। क्योंकि देखें, जो लूप होते हैं ना, लूप तो लिए भी जा सकते हैं और नहीं भी। जब आप लूप लेंगे तो कंडीशन फुलफिल होगी, लूप नहीं लेंगे तो नहीं होगी, मतलब वो तो ऑप्शनल में है। तो दैट्स वाई अपनी कंडीशन को हमेशा एज पे रखें। एज पे रखने का मतलब ये है, यहाँ कंडीशन क्या है? बी ए,
और बी ए कहाँ नहीं आना चाहिए, एंड पे। दैट्स मीन मिडल में कहीं आ सकता है, यस मिडल में, स्टार्ट में कहीं भी आ सकता है बी ए। तो जब हमने स्टार्ट किया यहां से यहां तक, और व्हाट इज द स्मॉलेस्ट वर्ड फॉर दिस लैंग्वेज, एम्प्टी इज द स्मॉलेस्ट वर्ड, ये स्मॉलेस्ट वर्ड है। इस वर्ड को एक्सेप्ट करवाने के लिए हमने स्टार्ट को ही फाइनल बनाया, तो ये हमारी नल स्ट्रिंग एक्सेप्ट होना शुरू हो गई। देन कंडीशन के अकॉर्डिंग बी, इतना वर्ड ओके है, ठीक है, इतना वर्ड एक्सेप्ट होना चाहिए। लेकिन अगर आप बी के बाद ए लेंगे तो यहां पे हमने इसे एंड नहीं करना, ठीक है, यहां फाइनल नहीं लगाना, वरना बी ए एक्सेप्ट हो जाएगा, यहां एंड नहीं करना हमने, ठीक है। उसके बाद ये आपकी कंडीशन है जो एज पे आ चुकी है। इस स्टेट का आपको पता है कि ये वो स्टेट है जो बी ए एंड पे देती है, जो बी ए एंड पे दे रही है, ये स्टेट हमने वो वाली बना ली। जब भी स्टेट पे पहुंचेंगे हमें लगेगा कि बी ए एंड पे आ रहा है, ठीक। अब यहां से एज किसकी मिसिंग है, ए की। ए को ऐसी स्टेट से जोड़ना है, आपने स्टेट देखे आप खुद बताएंगे, ऐसी स्टेट से जोड़ना है जो मल्टीपल एस दे, देन सिंगल बी भी दे, लेकिन बी ए ना दे। मल्टीपल एस दे, अगर हम सेकंड से जोड़ेंगे तो ये मल्टीपल एस नहीं दे रही, देखो ये दूसरे ए को रिजेक्ट कर रही है। मल्टीपल एस तो दे, सिंगल बी भी दे, और बी के बाद ए ना दे। अगर हम सेल्फ लूप लगाते हैं तो देखिए मल्टीपल एस ओके है, सिंगल बी ओके है, लेकिन बी के बाद ए नहीं दे रही। बी के बाद ए दे तो रही है लेकिन एंड नहीं करने दे रही, यानी यहां फाइनल नहीं है। अगेन यहां से एच किसकी मिसिंग है, बी की। इससे पहले आपने क्या लिया होगा, सिंगल बी इज द स्मॉलेस्ट, जो आप लास्ट में लेके आए होंगे। लूप इज ऑप्शनल, ठीक है। तो डबल बी वर्ड एक्सेप्ट होना चाहिए, यस। इसे बी, इस बी को ऐसी स्टेट से जोड़ना है जो मल्टीपल बीज तो दे लेकिन बी के बाद ए ना दे। वो कौन सी स्टेट है, सेकंड। फर्स्ट अगर आप जोड़ेंगे तो बी और ए आप स्टॉप कर लेंगे, बी बी ए, बी बी ए, एंड किस पे हो जाएगा, बी ए पे। हमने तो ऐसी स्टेट से जोड़ना है जो बी के बाद ए ना देती हो, रिजेक्ट करती हो। वो कौन सी स्टेट है, सेकंड। तो बी के बाद जितने मर्जी बी तो है, लेकिन बी के बाद ए अलाउ नहीं है एंड पे, ठीक है। जब हम यहां पे पहुंचे तो एच किसकी मिसिंग है, प्रीवियस आपने क्या लिया होगा, बी ए। इतना वर्ड ओके है, एंड आपका बी ए पे तो नहीं ना हो रहा। तो ऐसी स्टेट से जोड़ना है जो इतने वर्ड को एक्सेप्ट करे और अगेन सिंगल बी दे लेकिन बी ए ना दे। अगर कुछ लोग सेल्फ लूप कह रहे हैं, अगर हम ए का सेल्फ लूप लगाएंगे तो बी डबल ए वर्ड एक्सेप्ट कैसे होगा जिसके एंड पे बी ए नहीं है। देखो बी ए एक्सेप्ट नहीं हो रहा, इसका मतलब है सेल्फ लूप नहीं है। कंडीशन को गौर से देखें, एच किसकी मिसिंग है, प्रीवियस क्या लिया हुआ है, बी ए। एच मिसिंग है ए की, प्रीवियस लिया हुआ है बी ए। आप कंडीशन नॉट एंड विद बी ए है, नॉट एंड विद बी ए और नॉट हैव सबस्ट्रिंग बी ए, दोनों डिफरेंट है। नॉट हैव सबस्ट्रिंग बी ए, बोथ आर डिफरेंट। इसका मतलब है बी ए आ तो सकता है लेकिन एंड में नहीं आ सकता। इसका मतलब है बी ए कभी भी नहीं आ सकता, बोथ आर डिफरेंट, ठीक है। तो यहां पे हमने ए की एच मिसिंग है, प्रीवियस बी ए लिया हुआ है, ये वर्ड लैंग्वेज का पार्ट है, यस। क्यों, क्योंकि इसके एंड पे बी ए नहीं है, ये वर्ड लैंग्वेज का है। इतने से वर्ड को एक्सेप्ट होना चाहिए। अब इसे जोड़ना किधर है, ऐसी स्टेट पे जो अगेन बी ए वाली कंडीशन को हैंडल कर रही है। वो कौन है, फर्स्ट।
सेकंड जस्ट ए हैंडल कर रहा है, नॉट बी ए। ठीक है, तो फर्स्ट ए हमने यहां पे जोड़ दिया, बी ए के बाद आप ए लेते हैं, ओके, इवन यू कैन टेक मल्टीपल एज, यू कैन टेक मल्टीपल बीज, लेकिन बी के बाद ए पे एंड नहीं कर सकते। ठीक, अगेन एच यहां से किसकी मिसिंग है, प्रीवियस क्या लिया होगा, बी ए। इतना वर्ड एक्सेप्ट होना चाहिए, यस। अब इस वर्ड को ऐसी स्टेट पे जोड़ना है जो आगे बी के बाद एक ए ना देती हो, एक ए को रिजेक्ट करती हो। वो कौन सी स्टेट है, सेकंड वाली। देखें ये स्टेट सिंगल ए हैंडल करने के लिए बनाई है, ये स्टेट पूरा बी ए हैंडल करने के लिए बनाई है। तो यहां से बी, एजेस सारे कंप्लीट हो गए हैं। यहां से ए और बी की एज है, यहां से ए और बी की एज है, यहां से ए और बी की एज है। वर्ड कोई चेक करना हो तो लिखवाएं, नॉट एंड विद बी ए, बी ए पे एंड नहीं होना चाहिए। क्लियर है? इस चीज को, इस नॉट को हम एक और तरीके से भी बना सकते हैं, वो तरीका है डीएफए का कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट किस चीज को कहते हैं, बिल्कुल उल्ट। ठीक है जी, अगर हम बना ले ऑलवेज एंड विद बी ए, कंस्ट्रक्ट अ डीएफए दैट एक्सेप्ट ऑल वर्ड्स ऑलवेज एंड विद बी ए, यानी ऐसा डीएफए बनाए जिसके हर वर्ड के एंड में क्या आ रहा है, बी ए। हम ये वाला बनाते हैं, मस्ट एंड विद बी ए। तो कैसे बनेगा, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट वर्ड फॉर दिस लैंग्वेज, बी ए इज द स्मॉलेस्ट वर्ड, ऑलवेज एंड विद बी ए, बी ए इज द स्मॉलेस्ट वर्ड। यहां से एच किसकी मिसिंग है, ऐसी स्टेट पे जोड़ना है जो लास्ट पे बी ए दे, वो यही सेल्फ लूप है, यही सेल्फ लूप है ना। यहां से एच किसकी मिसिंग है, बी की, ऐसे बी के बाद बी लेना है, ऐसी स्टेट से जोड़ना है। अब क्या चाहिए, ए चाहिए, बी है और लास्ट पे क्या चाहिए, ए। वो कौन सी स्टेट है जो ए दे रही है, यही वाली। यहां पे पहुंच के एच किसकी मिसिंग है, ए, प्रीवियस क्या लिया हुआ है, बी ए। बी ए पे एंड करने के लिए किस चीज की जरूरत है, बी ए पूरा चाहिए अगेन, और वो कौन सी स्टेट दे रही है, फर्स्ट वाली। अगेन यहां से एच मिसिंग है बी की, प्रीवियस क्या लिया हुआ है, बी ए पे एंड होने के लिए किस चीज की जरूरत है, ए। कौन सी स्टेट दे रही है, सेकंड। जरा देखें ये और ये कुछ सेम सेम ही नहीं बन रहा, कुछ सेम नहीं बना हुआ। ये है नॉट एंड विद बी ए, ये है एंड विद बी ए। अगर हम इसका ले लेते हैं कॉम्प्लीमेंट, हाउ कैन वी टेक कॉम्प्लीमेंट ऑफ डीएफए, गौर से सुनिएगा। फाइनल स्टेट को नॉन फाइनल बना दे, नॉन फाइनल को फाइनल, फाइनल स्टेट को नॉन फाइनल बना दे और नॉन फाइनल को फाइनल। तो ये डीएफए पहले जो वर्ड एक्सेप्ट कर रहा था, अब वो वर्ड करेगा रिजेक्ट। जो वर्ड्स पहले रिजेक्ट कर रहा था, अब वो करेगा एक्सेप्ट। तो ये दोनों डीएफए सेम ही नहीं हो गए, ये कॉम्प्लीमेंट ले लिया ना हमने। कॉम्प्लीमेंट कैसे लेते हैं, फाइनल स्टेट को नॉन फाइनल और नॉन फाइनल को फाइनल, तो वो इसका क्या हो जाता है, कॉम्प्लीमेंट। अब देखें, ये हमने डायरेक्ट बनाया था नॉट एंड विद बी ए, और ये हमने बनाया था एंड विद बी ए, और हमने उसका क्या ले लिया। अब ये दोनों डीएफए क्या है, सेम है। तो ऐसे भी बना सकते हैं जब नॉट वाले आए। ठीक है, क्लियर है? इसमें कोई कंफ्यूजन है तो पूछ ले। क्लियर है?
एक और इसका करते हैं, नॉट हैव सबस्ट्रिंग 101। अब सबस्ट्रिंग की बात हो रही है, नॉट हैव सबस्ट्रिंग 101 के 101 कभी आना ही नहीं चाहिए, 101 कभी भी आना नहीं चाहिए। एंड में और सबस्ट्रिंग में सबसे ज्यादा बच्चे गलती करते हैं, वो क्या कि जैसे लिखा हुआ है ना नॉट एंड विद बी ए, तो वो इसको बना देते हैं कि बी ए कभी भी नहीं आना नहीं चाहिए। इसमें बी ए अलाउ है लेकिन एंड पे नहीं अलाउ। इसमें है नॉट हैव सबस्ट्रिंग 101, इसका मतलब है कि 101 कभी भी आ नहीं सकता, चाहे मिडल में चाहे स्टार्ट में। जैसे ही वर्ड के अंदर 101 पूरा होगा वो वर्ड क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी आप 1111 ले रहे हैं, ओके नो इशू, आप 0 ले रहे हैं, नो इशू। ठीक है, जैसे ही आपने यहाँ 0 लिया, ओके अलाउ है, लेकिन जैसे ही आपने कहीं पे भी 101 लिया, वहीं पे ये वर्ड आपका क्या हो जाएगा, रिजेक्ट। जहां भी इवन आपने शुरू किया 100 और 101, वहीं पे ये खत्म, यानी 101 कभी भी अलाउ नहीं है। तो जब भी आपके पास, आप स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं कि कंडीशन यानी एज पे क्या चीज रखनी है। अब एज पे आपने, आपके पास कंडीशन क्या है, 101, चाहे 101 आने की कंडीशन हो या ना आने की कंडीशन हो, यानी हो मस्ट हैव सबस्ट्रिंग 101 या नॉट हैव सबस्ट्रिंग 101, दोनों सूरतों में आपने 101 को एज पे रखना है। दोनों सूरतों में आपने 101 को एज पे। यहां पे हमारे अल्फाबेट्स क्या हैं, 1 एंड 0। ठीक है, तो स्टार्ट किया हमने, नॉट हैव सबस्ट्रिंग 101, पहले एम्प्टी, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट वर्ड, सिंगल 1 अलाउ है, यस, इसके बाद 0 अलाउ है, यस, उसके बाद 1 अलाउ नहीं है। ये देखिए, आपने अपनी कंडीशन को एज पे रख लेना है, उससे बहुत सारी स्टेट्स के 10 यानी एजेस जो है वो ऑटोमेटिकली हैंडल भी हो जाएंगी। ठीक, देखें यहां से अब 1 की एज हैंडल हो चुकी है, एज किसकी मिसिंग है, 0 की। जब कंडीशन को आप इस तरह से रख लेंगे तो ऑलरेडी आपकी कुछ एजेस हैंडल हो जाएंगी। 1 अलाउ है, 0 अलाउ है। अब हमें पता चल गया कि ये वो स्टेट है जहां पे पहुंचते ही 101 कंप्लीट हो जाता है। जब भी हम यहाँ पे पहुंचेंगे इसके बाद सारे वर्ड रिजेक्ट होंगे, सारे वर्ड रिजेक्ट होंगे। ठीक है, क्योंकि यहां तक पहुंचते ही ना हमारे इनपुट में 101 कंप्लीट हो जाएगा। यहां से एज किसकी मिसिंग है, 0 ऐसी स्टेट से जोड़ना है जहां पे आगे हमें 10 तो अलाउ हो लेकिन 101 अलाउ ना हो, तो हमेशा सेल्फ लूप। पहली आपने बहुत सारे डीएफएस पीछे नोट कीजिएगा कि एक एज अगर यहां आ जाती है तो दूसरी एज हमेशा सेल्फ लूप में जा रही है। बहुत सारे डीएफएस पीछे नोट कीजिएगा। ठीक, यहां पे एज किसकी मिसिंग है, 1। प्रीवियस हमने क्या लिया होगा, 1 हमने लिया हुआ है और 1 की एज मिसिंग है। ऐसी स्टेट से जोड़ना है जो आगे 0 तो दे लेकिन 101 ना दे। यहां पे भी हमारा सेल्फ लूप कि 1 के बाद 1 और ऐसी स्टेट को रोकना है जो 0-1 देती हो। ठीक है, तो वो यही वाली यहां तक पहुंचनी है। यहां से एज किसकी मिसिंग है, 0 की एच मिसिंग है और प्रीवियस हमने क्या लिया हुआ है, 10 हमने लिया हुआ है। ठीक है, इतना वर्ड एक्सेप्ट होना चाहिए, यस, इतने वर्ड के अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये वर्ड एक्सेप्ट होना चाहिए। 100 0 को ऐसी स्टेट, अब देखें अगेन हमें 10 तो अलाउ हो गया ना,
जब हमने जीरो से यहां से जीरो की एज मिसिंग है, हमने 1 0 लिया है, अगेन हमें 1 0 अलाउ हो गया है। ऐसी स्टेट से जोड़ना है जो 1 0 1 अगेन पूरा ना दे, ठीक है। तो वो कौन सी स्टेट है? फर्स्ट। और एज किस अल्फाबेट की है? 0। अगर हम सेल्फ करेंगे तो उसमें प्रॉब्लम ये आएगा कि 1 0 0 के बाद, देखिए 1 0 0 के बाद 1, इतना वर्ड एक्सेप्ट होना चाहिए ना। क्यों? क्योंकि इस वर्ड में जो कंडीशन है वो नहीं आ रही, तो ये वर्ड भी रिजेक्ट हो जाएगा। कैसे? 1 0 0 1, ये वर्ड रिजेक्ट हो गया, ये लैंग्वेज का है। इतने वर्ड को हमें एक्सेप्ट करवाना है। हमें ऐसी स्टेट ढूंढनी है जो आगे 1 0 1 रिजेक्ट करे। ये दोनों तो एक्सेप्ट करे ना, इतना एक्सेप्ट करे, 1 0 1 रिजेक्ट करे। तो इतना एक्सेप्ट ये करवा रही है, ये 1 भी करवा रही है, 0 भी एक्सेप्ट करवा रही है, और 1 0 1 पूरा रिजेक्ट करवा रही है। एज कौन सी थी? 0। जब हम यहां पे पहुंचे तो हमने 1 0 1 ले लिया होगा। जब भी हम इस स्टेट पे पहुंचेंगे तो 1 0 1 कंप्लीट कर लिया। उसके बाद 1 आए या 0 आए, दोनों सूरतों में वर्ड क्या होना चाहिए? एक्सेप्ट या रिजेक्ट? एक्सेप्ट या रिजेक्ट? रिजेक्ट। तो इसका मतलब है सेल्फ लूप लग जाएगा यहाँ पे। तो 1 0 1 जब भी लेगा उसके बाद ये डेड हो जाएगी। 1 0 1 के बाद जो मर्जी लेता रहे, वर्ड क्या हो जाएगा? रिजेक्ट। ये है नॉट हैव सबस्ट्रिंग 1 0 1। इसी का बनाते हैं मस्ट हैव सबस्ट्रिंग 1 0 1। मस्ट हैव सबस्ट्रिंग 1 0 1। जब हमने स्टार्ट किया, मस्ट हैव सबस्ट्रिंग 1 0 1, 1 0 1 लाजमी होना चाहिए हर वर्ड के अंदर। तो स्मॉलेस्ट वर्ड क्या होगा? 1 0 1 इज द स्मॉलेस्ट वर्ड। ये स्मॉलेस्ट वर्ड एक्सेप्ट हो गया, ठीक है। मस्ट हैव सबस्ट्रिंग 1 0 1। यहां से एच किसकी मिसिंग है? 0। ऐसी स्टेट से जोड़ना है जो आगे 1 0 1 लाजमी दे, सेल्फ लूप, ठीक है। यहां से एच किसकी मिसिंग है? 1। प्रीवियस क्या लिया हुआ है? 1। ऐसी स्टेट से जोड़ना है जो आगे 0 1 दे, क्योंकि 1 इसके पास है। तो स्टार्ट से जोड़ेंगे तो वो तो 1 0 1 दे रहा है और हमें चाहिए जस्ट 0 1, ठीक है। तो क्या लगेगा? सेल्फ लूप। यहां पे पहुंचे, एच किसकी मिसिंग है? प्रीवियस क्या लिया हुआ है? 1 0। अगेन 1 0 1 कंप्लीट करने के लिए किस स्टेट के पास जाना पड़ेगा? फर्स्ट के पास। 1 0 के बाद जब 0 आ जाए तो अगेन 1 0 1 पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। यह है मस्ट हैव। जब आप यहां पे पहुंच गए तो इसका मतलब है वर्ड के अंदर 1 0 1 कंप्लीट हो गया है। उसके बाद आप जो मर्जी लें, कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि कंडीशन आपकी पूरी हो चुकी है। यह है मस्ट हैव सबस्ट्रिंग 1 0 1। नाउ टेक द कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस डीएफए। ये क्या है? फाइनल। इसको क्या करना है? ये क्या है? नॉन फाइनल। इसे फाइनल, ये भी नॉन फाइनल है, इसे भी फाइनल, इसे भी फाइनल। आप दोनों को कंपेयर करें तो सेम है, ठीक है। क्लियर है? इसमें कोई कंफ्यूजन? अच्छा, अब थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज होगा डीएफएस का। इसमें आप दो कंडीशंस के साथ डीएफए बनेंगे, दो कंडीशंस के साथ। या उससे पहले हम
एटलीस्ट और एटमोस्ट वाले कर लेते हैं। लिखें, कंडीशन लिखें, कंस्ट्रक्ट अ डीएफए, कंस्ट्रक्ट अ डीएफए, construct a DFA that accept all words, construct a DFA that accept all words having at least 4 A's, having at least 4 A's, at least 4 A's. एटलीस्ट 4 A's का मतलब है कि हर वर्ड के अंदर कम से कम 4 ए होने चाहिए, 5, 6, 7, 8 हो सकते हैं। और वो जो 4 ए हैं उनकी पोजीशन फिक्स नहीं है, मतलब ये नहीं है नॉट मस्ट हैव सबस्ट्रिंग, ये एज अ सबस्ट्रिंग नहीं दिया हुआ। दैट्स मीन आपका वर्ड बी ए ये वर्ड अलाउ है, यस। आपका वर्ड ये वर्ड अलाउ है, यस। देखिए कहीं पे भी आप गिने तो आपके पास कम से कम उस वर्ड में 4 ए तो होने चाहिए, 4 के अलावा ज्यादा भी हो सकते हैं। एटलीस्ट 4 एज। तो स्मॉलेस्ट वर्ड क्या होगा? 4 ए इज द स्मॉलेस्ट वर्ड, तो 4 ए को हम रखेंगे एज पे, एक ए, दूसरा ए, तीसरा ए, और ये हमारा 4 ए। दिस इज द स्मॉलेस्ट वर्ड फॉर दिस लैंग्वेज, 4 एज। यहां से एच किसकी मिसिंग है? बी। ऐसी स्टेट से जोड़ना है जो आगे 4 ए दे। सेल्फ लूप, क्योंकि आगे हमें 4 चाहिए। यहां तक आते हुए एक ए ले लिया, यहां से बी ऐसी स्टेट से जोड़ना है जो आगे 3 ए दे। सेल्फ लूप, ठीक है। यहां तक पहुंचते हुए कितने ए हो गए हैं? 2। यहां से एच किसकी मिसिंग है? ऐसी स्टेट से जोड़ना है जो 2 और दे। सेल्फ लूप। यहां तक पहुंचे कितने ए हो गए हैं? 3। यहां से एच किसकी मिसिंग है? ऐसी स्टेट से जोड़ना है जो 1 ए और दे। एंड पे पहुंच गए, यहां तक पहुंचते 4 कंप्लीट हो गए हैं। उसके बाद आप जितने मर्जी लें, कोई इश्यू नहीं। एटलीस्ट हैव 4 एज। पोजीशन भी फिक्स नहीं है, जहां मर्जी आ सकते हैं, लेकिन जब भी वर्ड एंड होगा उसमें 4 ए मौजूद होंगे। इसी एटमोस्ट को अगर हम कर दें, एटलीस्ट को कर दें एटमोस्ट, ज्यादा से ज्यादा 4 ए अलाउ है। इसका मतलब है अगर ए नहीं है तब भी ठीक है, अगर एक ए है तब भी ठीक है, 2 ए है तब भी ठीक है, 3 है तब भी ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा कितने होने चाहिए? यहां तक कितने हो गए? 4। एटमोस्ट का मतलब है ज्यादा से ज्यादा 4 हो। 3 भी अलाउ है, 3 भी अलाउ है, 2 भी अलाउ है, 1 भी अलाउ है, नहीं है तब भी ठीक है। लेकिन 4 से ज्यादा, 4 से ज्यादा क्या हो जाएंगे? डेड पेयर में, ठीक है। 4 से ज्यादा क्या हो जाएंगे? डेड। क्लियर? ठीक है। बस एक लैंग्वेज आपको दे रही हूँ, वो आपने बना के लानी है। इवन एज, इवन बीस, इवन एज, इवन बीस। क्या ये नहीं बन रहा? चलो बना लेते।
इवन एज और इवन बीस का क्या मतलब है कि जब आप नहीं, जैसे है ना, जैसे एम्प्टी है, इसमें अगर आप ए गिने तो 0 है, बी गिने तो 0 है, ठीक है। ए भी इवन है और बी भी इवन है। अब आपका वर्ड है ए, इसमें गिने तो ए 1 है, बी कितने हैं 0, ये अलाउ नहीं है। जब आप टोटल वर्ड के अंदर नंबर ऑफ एज को गिनेंगे तो उसकी जो लेंथ है वो कितनी होनी चाहिए, इवन, यानी काउंटिंग जो है एज की काउंटिंग, ठीक। जैसे वर्ड आ गया है ए बी, ए कितने हैं 2, बी कितने हैं 2, ये ओके है क्योंकि दोनों क्या है इवन, दोनों ने एट अ टाइम। अब ये आ गया वर्ड ए कितने हैं बी कितने हैं, ये अलाउ नहीं है, ठीक है। अब वर्ड आ गया ए बी ए, ये ए कितने हैं बी कितने हैं, ये भी ओके है। वर्ड आ गया डबल बी, ए कितने हैं बी कितने हैं, ये भी ओके क्योंकि दोनों इवन है, ठीक है। दैट्स मीन के जब भी आप वर्ड्स में ए को गिने वो भी इवन होने चाहिए और बी को गिने तो वो भी इवन होने चाहिए। टाइम कितना है, बस 10 मिनट में बन जाएगा। क्या 15 मिनट है, 20 मिनट है, बस बन जाएगा। लैंग्वेज समझ में आई है? लैंग्वेज किसी को क्लियर नहीं है तो बताएं। लैंग्वेज किसी को क्लियर नहीं है? क्लियर है लैंग्वेज? किस तरह के वर्ड्स हैं इसमें? जब आप ए को गिने तो वो भी टोटल इवन होने चाहिए, जब आप बी को गिने तो वो भी टोटल क्या होने चाहिए, इवन। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट वर्ड फॉर दिस लैंग्वेज? एम्प्टी इज द स्मॉलेस्ट वर्ड, तो एम्प्टी इज द स्मॉलेस्ट वर्ड, ठीक। ये तो हो गया। उसके बाद हम एज को सेपरेट और बीस को सेपरेट हैंडल करेंगे, फिर ए और बी का मिक्सचर हैंडल करेंगे, ठीक है, यानी ए और बी कंबाइन। अगर हम सिर्फ ए को हैंडल कर रहे हैं तो सिंगल ए अलाउ है? सिंगल तो अलाउ नहीं है क्योंकि ये ए ऑड हो जाएगा। जब भी ए आएगा कितने आएंगे, दो दो के बंचेस लेंगे हम, ठीक। तो ऑब्वियसली आपको इवन वाला याद है ना, हमने कैसे बनाया था कि ए और बी इधर गए फिर ए और बी वापस आए थे, वही इसका आइडिया है बेसिक, ठीक है। वही कैसे कि अगर आपने एक ए लिया तो ये एक्सेप्ट नहीं होगा, यू हैव टू टेक अनदर ए, यू हैव टू टेक अनदर ए। एक ए लेंगे, दूसरा लेंगे 2, 3 नहीं 4 ओके, 5 ए नहीं 6 ओके, 7 नहीं 8 ओके, ठीक है। ये काम कर रहा है ओनली एज के लिए। 20 के लिए भी सेम ऐसे ही कि एक भी ओके नहीं है लेकिन दूसरा भी ओके, एक भी ओके नहीं है दूसरा ओके, तीसरा नहीं फोर्थ वाला ओके, फिफ्थ नहीं 6 ओके, तो 20। लेकिन जब आप कंबाइन लेते हैं इसको, एक ए वापस जाते हुए दूसरा ए ऐड हो जाता है उसमें, बी लिया एक वापस जाते हुए दूसरा बी ऐड हो गया, फिर एग्जैक्ट ये थर्ड ए आया आपके पास लेकिन वापस जाते हुए फोर्थ ऐड हो रहा है। तो जब भी आप फाइनल पे जाते हैं, फाइनल पे जा रहे हैं तो आपके रास्ते में हमेशा 2 ए और 2 बी आ रहे हैं, तो वो उस चीज को क्या कर रहा है, इवन कर रहा है, ठीक। लेकिन अभी तक वर्ड आपके ऐसे बन रहे हैं, या तो 2 ए होंगे 2 बी, फिर 2 ए होंगे 2 बी। अगर आपको वर्ड ऐसे बनाना है ए बी, ए के बाद बी आता है, अब इसको गौर से देखिएगा कि जब आपका ए के बाद बी आया, इसको लैंग्वेज का हिस्सा बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, या तो एक ए और एक बी,
यानी या तो ए बी आ जाए इसमें या फिर आ जाए बी ए, बोथ आर सेम, ठीक है। यानी एक ए और एक बी और ऐड हो जाएगा, और यहां से एच भी किसकी मिसिंग है, बी की, और ये वर्ड भी स्टार्ट किससे हो रहा है, ए से। यानी अगर आप इस ए के बाद आप लेते हैं बी, इस ए के बाद लेते हैं बी, ए के बाद बी लिया, ए भी ऑड हो गया और बी भी ऑड हो गया, ए भी ऑड हो गया और बी भी ऑड हो गया, यानी वर्ड आ गया इतना ए बी। देन यू हैव टू ऐड एटलीस्ट ए बी, एक और साथ ऐड होना चाहिए, तो एक ए और एक बी साथ ऐड हो गया। यानी जब भी आप ये चक्कर कंप्लीट करोगे, एक ए एक बी, एक ए एक बी, 4 अगेन कंप्लीट करोगे तो दो ऐड हो जाएंगे बीच में, दो ऐड हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन आपका स्टार्टिंग ए की बजाय बी से भी तो हो सकता है ना, बी ए, इतना वर्ड तो हो गया ऑड, अगेन आपको क्या ऐड करना है, बी ए। तो स्टार्टिंग बी ए बी ए, बी ए एक दफा और बी ए दूसरी दफा। अच्छा, बी ए के साथ बी ए और के साथ ए बी ले सकता है, बी ए और ए बी, क्या वो आ रहा है हमारा, बी ए बी, देखो बी ए बी, ए बी ए, इस एच से और बी कंप्लीट है, इस एच से और बी कंप्लीट है, इस एच से और बी कंप्लीट है, इस एच से और बी कंप्लीट है। वर्ड चेक कर लें एक दफा, सारे वर्ड चेक करें। चलें वर्ड चेक करते रहिएगा। फिलहाल ये किसके लिए काम कर रहा है, यहाँ बहुत ज्यादा थोड़ा सा 10 मिनट 5 मिनट सिर्फ जो है ना वो तवज्जो से जरा देखिएगा इसे। ये डीएफए किस लैंग्वेज के लिए काम कर रहा है, इवन एस एंड इवन बीस। जब भी आप टोटल वर्ड में ए और बी काउंट करेंगे तो ए और बी की जो काउंटिंग है वो इवन रहेगी। अगर आपने इसी डीएफए को कन्वर्ट करना हो ऑड एज एंड ऑड बीज में तो क्या चेंज आएगा, क्या चेंज आएगा, फाइनल किधर जाएगी, फाइनल स्टेट किधर जाएगी, इस तरफ नहीं। इसमें देखो बी तो आपके 2 ऐड हो रहे हैं, फाइनल स्टेट कहां जाएगी, नहीं, फाइनल स्टेट आपकी इधर मूव कर जाएगी यहां से, बिकॉज नाउ योर स्मॉलेस्ट वर्ड इज ए बी या बी ए, ये आपका स्मॉलेस्ट वर्ड है। क्यों, क्योंकि ए भी एक होना चाहिए और बी भी एक। जब आप यहां ऐड करवा रहे थे देन योर स्मॉलेस्ट वर्ड वाज ओनली ए, दैट्स मीन ए तो एक है और बी इसमें 0 है, तो आपका स्मॉलेस्ट वर्ड होना चाहिए ए बी या बी ए। जस्ट अगर आप इसी डीएफए में अपनी फाइनल स्टेट उठा के यहां लगा देंगे तो आपका यही डीएफए वर्क करेगा ऑड एज एंड ऑड बीज के लिए, ऑड एज एंड ऑड बीज। और अगर आप अपनी फाइनल स्टेट यहां से उठा के यहां लगा दें तो ये डीएफए किसके लिए काम करेगा, ऑड ए इवन बीज। देखो एक अकेला ए है, अकेला ए, एक ए और हर चक्कर में 2 बी ऐड हो रहे हैं, अकेला ए, दैट्स मीन ऑड एज एंड इवन बीज। और अगर आपका यही प्लस इधर आ जाए तो ऑड बीज इवन एज। ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डीएफए है जो 4 मेजर लैंग्वेजेस को हैंडल कर रहा है।
ठीक है, इवन एज इवन बीज, ऑड ए ऑड बीज, इवन ए ऑड बीज, ऑड ए इवन बीज। ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डीएफए है, डीएफए सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट। क्लियर? तो यहाँ पे आज का लेक्चर हम खत्म कर रहे हैं।